आपने सुना होगा, रेवेन्यू ज्यादा तो वैल्यूएशन ज्यादा, प्रॉफिट हाई हो तो वैल्यूएशन हाई होता है। लेकिन सच क्या है? एक कंपनी की रियल वर्थ कैसे डिसाइड होती है? इन्वेस्टर्स और बैंकर्स का असली फॉर्मूला क्या है? तो आज हम देखेंगे वैल्यूएशंस के 3 टॉप मेथड्स। पहला मेथड है असेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड, कंपनी की असली ताकत। असेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड में 3 मेथड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला है बुक वैल्यू मेथड। ये सबसे बेसिक मेथड है जो कि बैलेंस शीट पर बेस्ड होता है। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। लेकिन ये तो सिर्फ बुक वैल्यू है, ये रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं है। तो यहाँ हमारे पास सेकंड मेथड आता है लिक्विडेशन बेस्ड मेथड। अगर कोई कंपनी बंद होने वाली है तो ये मेथड यूज होता है, जिसमें हमें सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है लिक्विडेशन वैल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स्ड सेल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स लेस लायबिलिटीज। बैंकरप्ट कंपनीज का वैल्यूएशन लिक्विडेशन मेथड पर ही बेस्ड होता है। असेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स में हमारा तीसरा मेथड आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। इस मेथड में कैलकुलेशन ऐसा होता है कि मान लो कि अगर आपको आज ही नई फैक्ट्री लगानी हो तो आपकी सारी एसेट्स कितने रुपए की आएंगी। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल हो जाता है कि रिप्लेसमेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स रिक्वायर्ड। जनरली ये मेथड इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही यूज होता है, लेकिन असेट देखकर वैल्यूएशन करना आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हो सकता है वो बिजनेस प्रॉफिट ही ना अर्न करता हो। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी वैल्यूएशन मेथड्स की तरफ, जो है इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड। तो इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स में भी आप 3 तरीके से कैलकुलेशंस को कर सकते हो। तो पहला मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो ये है फ्यूचर कैश फ्लोज को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करने का लॉजिकल मेथड। तो इस मेथड में हम फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को आज की डेट में डिस्काउंट कर लेते हैं और एक कैश फ्लो का अमाउंट निकाल लेते हैं। ये मेथड हमको बताता है कि फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोज की आज की वैल्यू कितनी है। इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स में हमारे पास दूसरी मेथड आती है कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। ये मेथड बताता है कि मान लो अगर एक बिजनेस हर साल 10 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसकी आज की वैल्यूएशन कितनी होगी, उसको कितने पैसे में खरीदा जा सकता है। अगर एक कंपनी 10% के रेट से 10 करोड़ रुपए हर साल कमा रही है तो उसका आज का वैल्यूएशन कितना होगा? तो उसका आज का वैल्यूएशन होगा 100 करोड़। उस कंपनी को आप 100 करोड़ रुपए देके खरीद सकते हो। ये मेथड स्मॉल बिजनेसेस और ट्रेडिशनल मेथड्स के लिए बेस्ट मेथड है। थर्ड मेथड हमारे पास आता है अर्निंग मल्टीपल पी रेशियो मेथड। स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन का सबसे कॉमन मैट्रिक है पी रेशियो। इस मेथड में हम वैल्यू निकालने के लिए उसके अर्निंग्स को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपका पी मल्टीपल गलत हुआ तो आपका वैल्यूएशन भी गलत हो सकता है। फ्यूचर अर्निंग से वैल्यूएशन निकालना लॉजिकल तो है, लेकिन बाजार क्या मांगता है? चलिए मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड को भी समझ लेते हैं। मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स बोलता है कि जो बाजार मांग ले वही वैल्यू है। अगर टेस्ला कंपनी 10 लाख करोड़ की कंपनी है और टाटा मोटर्स 2 लाख करोड़ की, तो बेस्ट कौन सी है? मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड में हम पहला मेथड देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये पब्लिक कंपनीज का सबसे कॉमन वैल्यूएशन मैट्रिक है। इस मेथड में हम शेयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं उसके नंबर ऑफ शेयर से और हमारे पास वैल्यूएशन आ जाता है। लेकिन इस मेथड का भी एक ड्रॉबैक है, शेयर का प्राइस डेली चेंज होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो दूसरा मेथड हमारे पास आता है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। ये मेथड हमको बताता है कि अगर हमको एक नए स्टार्टअप का वैल्यूएशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इस मेथड में हम कंपेयर करते हैं सिमिलर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और सिमिलर साइज वाली कंपनीज को। इसके अलावा वैल्यूएशन के 2-3 और भी मेथड्स होते हैं। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट वैल्यूएशन मेथड क्या है? कमेंट में बताइए।